वेलकम टू डेट सेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंडसेट के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लैंडसेट क्या होता है। लैंडसेट जो है एक वाईफाई फिशिंग स्क्रिप्ट है जो कि आप लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो काली लिनक्स हो या फिर वाईफाई लिनक्स में तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल मिलता है, या पैरोट हो तो आप उसमें इस स्क्रिप्ट को चला सकते हो। तो दोस्तों, हम गिटहब से नहीं बल्कि अपने वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। मैंने अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर आप सिंपली टाइप करें landsat.com। यहाँ पर आप सिंपली टाइप करें लैंडसेट। यहाँ पर जो है आपको लैंडसेट का स्क्रिप्ट मिल जाएगा। वैसे लैंडसेट का जो स्क्रिप्ट है वो स्पेनिश में है जहाँ पर आप डाउनलोड करोगे। अब इंग्लिश में है या नहीं वो मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से डाउनलोड करें, क्योंकि जो मैंने अपलोड किया है अपने साइट पर ये हम इंग्लिश स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस पर क्लिक कर दें आप। ये एक स्क्रिप्ट है जिसके ज़रिए हम किसी भी वाईफाई के सिक्योरिटी को हैक कर सकते हैं बिना किसी वर्ड लिस्ट के, बिना किसी डिक्शनरी के। आप किसी भी टाइप के सिक्योरिटी को बआसानी हैक कर सकते हो। मिसाल के तौर पर WPA2 जो सिक्योरिटीज़ होते हैं वाईफाई के, इनको आप बआसानी हैक कर सकते हो। इसमें आपको किसी भी ब्रूट फोर्स अटैक या फिर डिक्शनरी अटैक, हैकर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इस पर क्लिक कर दें, क्लिक हेयर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा जो कि मीडिया फायर पर आपको लेके जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो है रार फाइल में है, आपको सिंपली ये डाउनलोड करना है। बहुत ही छोटा सा स्क्रिप्ट है, 180 KB का है। आप सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक करें, डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, डाउनलोडिंग प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया है, इसको जो है आप क्लोज कर दें। ये ऐड है। सेव फाइल पर आप क्लिक करें, ओपन ना करें, सेव फाइल पर आप क्लिक करें और ओके कर दें। उसके बाद जो है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा इसका। ये हो गया डाउनलोड। ठीक है जी, इसको आप क्लोज कर दें। और उसके बाद जो है यहाँ पर स्टेप को हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप किया है कंप्यूटेबल एडाप्टर फॉर काली लिनक्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था जब हम हैकिंग का PC सेटअप कर रहे थे, उसी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि काली लिनक्स हो या कोई सा भी लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो या विंडोज़ ही क्यों ना हो, आप अगर VM वर्कस्टेशन में इंस्टॉल करोगे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आपका जो बिल्ट इन वाईफाई होगा वो यहाँ डिटेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ। हम VM में चले जाते हैं, रिमूवल डिवाइसेस में चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखें हमारा CD ड्राइव डिटेक्ट हो रहा है, हमारा नेटवर्क एडेप्टर डिटेक्ट हो रहा है, यानी कि जो हमारा ईथरनेट नेटवर्क एडाप्टर है वो डिटेक्ट हो रहा है, हमारा साउंड कार्ड हो रहा है, लेकिन हमारा वाईफाई यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बिल्ट इन वाईफाई को डिटेक्ट नहीं करता। चाहे वो VM वर्कस्टेशन हो, चाहे वो वर्चुअल बॉक्स हो, उनमें आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, वो आपका बिल्ट इन वाईफाई कभी डिटेक्ट नहीं करेंगे, जिसके लिए हमें एक्सटर्नल एडाप्टर की ज़रूरत होगा। एक्सटर्नल एडाप्टर अब बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपने मुताबिक, अपने प्राइस के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक ख़रीद सकते हो। सिर्फ आपको गूगल में टाइप करना है कंप्यूटेबल एडाप्टर फॉर काली लिनक्स। जो एडाप्टर काली लिनक्स को सपोर्ट करता है वो लिनक्स के बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करेगा। तो हम फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जितने भी एडाप्टर्स होंगे काली लिनक्स को जो सपोर्ट करते होंगे, 2000 जो लेटेस्ट वर्जन है काली लिनक्स का जो हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है, इसको डिटेक्ट करते हैं ये एडाप्टर्स जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे बेस्ट जो एडाप्टर है वो है अल्फ़ा। आज इस वीडियो में हम अल्फ़ा का यूज़ करेंगे जो कि मेरे पास मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अल्फ़ा का कौन सा मॉडल मैं यूज़ करूँगा आज के वीडियो में। यहाँ पर आप TP लिंक का ये एडाप्टर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है कि ये किस तरीके का एडाप्टर है, कौन सा मॉडल है। ये बहुत ही चीप और सस्ता एडाप्टर है। ये आपको किसी भी कंप्यूटर मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके आसपास कोई कंप्यूटर मार्केट है, आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पर कंप्यूटर मार्केट तो लाजमी होगा, वहाँ पर ये एडाप्टर आपको TP लिंक का मिल जाएगा। जो मोस्टली चाइना के ब्रांड होते हैं आपको मिल जाते हैं। ये डिटेक्ट करता है। ये एडाप्टर भी मेरे पास मौजूद है। ये डिटेक्ट करता है काली लिनक्स को और बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स के। अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट नंबर 1 पर है ये एडाप्टर। क्यों? क्योंकि ये
सस्ता है और बहुत ही अच्छा एडोप्टर है, जिसका रेंज भी अच्छा है। अब एडोप्टर किस तरीके का होना चाहिए हमारे पास, जिसका रेंज अच्छा हो। वाईफाई हैकिंग में सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि वाईफाई जितना ज़्यादा आपका एडोप्टर रेंज जो होगा, जितनी ज़्यादा इर्द गिर्द के वाईफाई को कैप्चर कर पाएगा, नज़दीक ला पाएगा, आप उनको हैक कर सकते हो लैंडसेट के थ्रू। ठीक है जी। इनमें एंटीना भी लगा होता है, लेकिन इसका एंटीना बहुत छोटा है। आप इसको खरीद सकते हो, आप ऑनलाइन भी इसको बाय कर सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या होगा कि इस एडोप्टर का जो ये मॉडल नंबर यहाँ पर दिया गया है, ये आपको टाइप करना होगा गूगल में। आप अपने, अगर आप इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, या बांग्लादेश में रहते हो, या किसी भी मुल्क में रहते हो, आप अपने मुताबिक अपने मुल्क के वेबसाइट जो होते हैं, जो कि ऑनलाइन आपको ये सहूलत फराम करते हैं कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। जैसे कि अमेज़ोन है, अमेज़ोन एन है, पाकिस्तान के जितने भी वेबसाइट्स हैं, इंडिया के या फिर बांग्लादेश के, वहाँ पर आपको ये बआसानी मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड या पेपाल वगैरह का अकाउंट है तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है जी। आपको सिर्फ ये मॉडल नंबर कॉपी करके अपने मुल्क का नाम लिखना है बराबर में, आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। उसके बाद नंबर 2 पर अगर हम देखें तो हमारे पास आता है अल्फ़ा। ये अल्फ़ा का एक दूसरा मॉडल है जिसमें अलग टाइप का एंटीना लगा हुआ है। यहाँ पर ये कंप्लीट लिखा हुआ है कि अल्फ़ा प्रोवाइड बेस्ट यूएसबी वाईफाई एडोप्टर फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है जी। ठीक है। यहाँ पर किस तरह स्पीड कितना है इसका, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। मैं जो आज के ट्यूटोरियल में इस्तेमाल करूंगा वो अल्फ़ा का ये वाला मॉडल होगा। ये भी बहुत ही अच्छा है और ये भी बहुत ही सस्ता है। अगर मैं आपको पाकिस्तान रेट के मुताबिक आपको बताऊं तो इसका रेट 1 से 1.5 या 2.5 तक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप इनमें से कोई सा भी एडोप्टर चूज कर सकते हो। यहाँ पर अल्फ़ा के और भी मोस्टली अल्फ़ा के एडोप्टर यहाँ पर दिए गए। अल्फ़ा के एडोप्टर को क्यों रिकमेंडेड करते हैं, क्योंकि अल्फ़ा के एडोप्टर जो होते हैं वो मोस्टली हर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो विंडोज़ का कोई एडिशन हो या लिनक्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सबको डिटेक्ट कर लेते हैं। अल्फ़ा को ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों के लिए, इसीलिए अल्फ़ा के मुख्तलिफ मॉडल्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनके यहाँ पर मॉडल्स भी दिए गए हैं। ठीक है जी। आप आसानी बाय कर सकते हो, या किसी मार्केट में ये मॉडल आप अपने लिख कर जाएँ और देखें। यहाँ पर एक इनके अलग अलग एंटीना भी हैं। ये मेन किरदार होता है यहाँ पर एंटीना का। जितना बड़ा एंटीना होगा उसी मुताबिक वो रेंज लाएगा, रेंज यानी कैप्चर करेगा इर्द गिर्द के वाईफाई को। अगर एक वाईफाई हैक नहीं होता तो आप दूसरे को ट्राई कर सकते हो, तीसरे को ट्राई कर सकते हो। मेन चीज़ इसके एंटीना होता है और उसका केबल होता है। ठीक है जी। यहाँ पर पेंडा जो है, पेंडा भी एक बहुत ही सस्ता वाईफाई एडोप्टर है। ये भी बहुत चल रहा है आजकल और इसका भी जो है बहुत ही लो प्राइस है। ठीक है जी। आप जैसे कंप्यूटर पर एडोप्टर लिखेंगे गूगल में तो बहुत सारे वेबसाइट खुल जाएंगे, यहाँ मुख्तलिफ एडोप्टर्स दिए गए होंगे। ये तो फर्स्ट लिंक पर था जो हमने क्लिक किया, जो कि काली लिनक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है ये उन सबको सपोर्ट करता है। तो चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की जानिब। यहाँ पर जो है हमने लैंडसेट का स्क्रिप्ट जो है वो डाउनलोड कर लिया है। हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे ls कमांड। यहाँ पर आपके डायरेक्टरी को शो करता है, यानी कितने फोल्डर्स वगैरह हैं यहाँ पर वो शो करता है। विंडोज़ में हम dir इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप ls इस्तेमाल करते हो। तो डाउनलोड किए हुए फाइल कहाँ पर होंगे, डाउनलोड किए हुए फाइल डाउनलोड में होंगे। ठीक है जी। तो हम क्या टाइप करेंगे, चेंज डायरेक्टरी cd चेंज डायरेक्टरी डाउनलोड फोल्डर। ठीक है। लिनक्स में जो है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जिस तरीके का अल्फ़ाबेट होता है, जिस तरीके का अगर वो कैपिटल है तो आपको कैपिटल टाइप करना पड़ता है, अगर वो स्मॉल है तो आपको स्मॉल टाइप करना पड़ता है। जैसे कि डाउनलोड यहाँ पर फर्स्ट वर्ड जो है डी कैपिटल है तो कैपिटल ही टाइप करेंगे। अगर आप यहाँ पर स्मॉल टाइप करोगे या कोई सा भी आप स्मॉल टाइप करोगे, जिस तरीके का वो फोल्डर का होगा उसी तरीके के आपको टाइप करना है, तो एरर शो करेगा। ठीक है जी। एंटर कर देते हैं, हमारा डायरेक्टरी चेंज होकर डाउनलोड फोल्डर में आ गया। ठीक है जी। यहाँ पर हम दोबारा से ls टाइप करेंगे। डाउनलोड फोल्डर में अब क्या क्या मौजूद है यहाँ पर हमें शो करेगा, लैंडसेट का जो है rar फाइल मौजूद है। ठीक है जी। तो दोस्तों अब हमें ये rar फाइल है, इसको अनरार करना होगा। यहाँ पर हमारे पास तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे कि WinRAR हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं किसी भी rar और zip फाइल को अनरार करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अनरार
और फिर वही फाइल का नाम, ठीक है, lancet डॉट rar। ये जो एक्सटेंशन जो है ये भी आपको टाइप करना होगा, फिर उसके बाद इंटर कर दें। ये हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी। इसमें तीन फाइल हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम दोबारा से एलएस टाइप करके देखें तो 3 फाइल आ गए हमारे पास, lancet, ये वाला lancet, airman और readme.txt। हमें अब रन कर किस फाइल को करना है, lancet को करना है। तो अब हम टाइप क्या करेंगे यहाँ पर, // याद रहे किसी भी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसका परमिशन चेंज करना होगा, जिसके लिए आपको टाइप करना होगा chmod +x, ठीक है जी, +x। उसके बाद आपको टाइप करना होगा lancet और इंटर कर दें, ठीक है। कोई एरर शो नहीं हुआ, यानी कि परमिशन मिल गया इस फाइल को। अब इस फाइल को हम रन कर सकते हैं। अगर जब भी कोई भी फाइल स्क्रिप्ट एरर दे तो याद रहे कि इसी तरीके से आप उस फाइल को परमिशन दे सकते हो। परमिशन देने के बाद ही आप उस फाइल को रन चला सकते हो। तो अब क्या करेंगे हम, /lancet, ठीक है, lancet ही टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। ये रन हो गया। रन होने के बाद इसने जो है एरर दिया है, हमें चंद एरर दिए हैं। सबसे पहला एरर क्या है, सबसे पहला एरर ये है कि ये इंस्टॉल नहीं है। सेकंड एरर ये इंस्टॉल नहीं है। बाकी जो ये जो ओके शो कर रहा है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं, खाली लिनक्स में टूल्स होते हैं ये इंस्टॉल होते हैं, लेकिन चंद हैं जिनमें नॉट इंस्टॉल शो कर रहा है। तो ये lancet जो है उसको कंप्लीट चाहिए, ये सब इंस्टॉल होने चाहिए, ये सारे पैकेज इंस्टॉल होने चाहिए। तो अब करेंगे हम क्या, apt-get इंस्टॉल। याद रहे कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए अगर आप VM वर्कस्टेशन में चला रहे हैं तो अब इसका नाम यहाँ से कॉपी करते हैं हम, ठीक है। यहाँ से इसका नाम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं हम और इंटर कर देते हैं। अब जो है ये पैकेज तलाश करेगा, अगर ऐसा कोई पैकेज होगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, अब इसको पेस्ट कर देते हैं और इंटर कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमें मिल गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू, वाई मतलब येस होता है, एन मतलब नो होता है। अब ये पैकेज इंस्टॉल हमें करना है तो वाई टाइप करके इंटर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है अब आपके इंटरनेट के स्पीड पर कि आपका इंटरनेट का स्पीड जो है वो कितना ज़्यादा है, उसी मुताबिक ये डाउनलोड होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पैकेज को इंस्टॉल करेंगे जो मिसिंग है, उसी मुताबिक जितने भी पैकेज इसमें मिसिंग हैं उन सबको 1 by 1 इंस्टॉल करेंगे। तो ये हो गया इंस्टॉल। अब दोबारा से हम lancet को रन करके देख लेते हैं यहाँ पर कि ये पैकेज जो है इंस्टॉल हुआ या नहीं, ठीक है जी। अब इसमें ओके आ गया, ठीक है, जो नोट इंस्टॉल शो कर रहा था। अब ये इंस्टॉल हमें करना है, उसके लिए हम टाइप करेंगे, दोबारा से कमांड टाइप करेंगे apt-get इंस्टॉल, और इस पैकेज का नाम कॉपी पेस्ट हम कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। एरर आ गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्मॉल कर देते हैं, ओके जी। अब एरर नहीं आया। अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। तो दोस्तों ये पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। अब दोबारा से हम lancet को जो है ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा पैकेज अब हमारा मिसिंग है। ओके जी, तो ये भी हो गया। अब ये इसको इंस्टॉल करते हैं हम, इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लें आप। नहीं हुआ तो दोबारा से जो कैपिटल L है उसको स्मॉल कर दें, ओके जी। वाई टाइप करके एंटर करें, तो अब दोबारा से हम lancet को रन करके देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन सा पैकेज। अब ये देखें, अब लास्ट जो पैकेज है वो ये है, ये उसके लिए हम दोबारा से टाइप करेंगे apt-get इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम, ओके जी। और यहाँ पर हम इसको रिमूव करके कैपिटल स्मॉल p, इसने एरर दे दिया। ये दरअसल अपडेट हो चुका है, तो इसका अपडेट जो वर्जन है वही हमें इंस्टॉल करना होगा। ये मौजूद नहीं है काली के सोर्सेज में, ठीक है जी। तो अपडेट वर्जन इसका कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये रिमूव करना होगा और टाइप करना होगा 7
उसके बाद आपको टाइप करना होगा 0.0, ठीक है जी, और उसके बाद एंटर कर दें। ओके जी, अब जो है अब एरर नहीं आया, वाई टाइप करके एंटर कर दें। तो दोस्तों ये जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दोबारा से हम लैंडसेट को देखते हैं कि कौन सा पैकेज जो है अब हमारा मिसिंग है। ठीक है जी, सब में ओके ओके शो कर रहा है, अब कोई भी पैकेज हमारा मिसिंग नहीं है। ठीक है जी, फिर भी ये एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है? अब दरअसल बात यह है कि कोई भी एडोप्टर कनेक्ट नहीं है। ठीक है जी, और इसका परमिशन हमें चेंज करके इसको परमिशन देना होगा। जो दूसरा फाइल था एयरमन का, उसको भी हम परमिशन दे देते हैं। उसके लिए हम टाइप करेंगे ls, फिर chmod, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर स्क्रिप्ट को परमिशन देना पड़ता है उसको रन करने से पहले। ठीक है जी, अब परमिशन मिल गया। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, हम किसी भी एडोप्टर नहीं है, कोई भी एडोप्टर कनेक्ट नहीं है वाईफाई। तो यहाँ से मैं प्लग इन कर लेता हूँ अपना अल्फा का जो एडोप्टर है, कंप्यूटर में प्लग इन कर लेते हैं हम। यहाँ से प्लग इन करने के बाद जो है अब एक यहाँ पर एक छोटा सा विंडो अभी ओपन होगा। अगर ना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, VM में जाएं, यहाँ से आप टूल्स में जाएं, यहाँ पर जो है यहाँ पर शो होगा अल्फा जो एडोप्टर आप प्लग इन करेंगे। ये देखें, रिमूवल डिवाइस एक कनेक्ट हो गया हमारे काल लिनक्स से। ठीक है जी, जो कि हमारा वाईफाई एडोप्टर है। जैसे ही आप प्लग इन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने आएगा, अगर वो डिटेक्टेबल एडोप्टर होगा तो। ठीक है जी, ओके जी, यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें वाईफाई भी हेड हो गया, वाईफाई नॉट कनेक्टेड। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट नेटवर्क पर हम क्लिक करेंगे। अब जितने भी वाईफाई हमारे इर्द गिर्द आ रहे हैं यहाँ पर सब शो हो रहे हैं। यहाँ से हम किसी भी वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं जिसका पासवर्ड हमारे पास हो। ठीक है जी, यहाँ डेडसेक जो है मेरा वाईफाई है। ओके, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब दोबारा से हम क्या करते हैं कि IF कॉन्फ़िग टाइप करके हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसने हमारा वाईफाई कंप्लीट डिटेक्ट किया। ये WLAN 0 जो है आपके वाईफाई का इंटरफेस है, और दूसरा जो है ये है ETH 0, ये हमारा ईथरनेट का इंटरफेस है जिसका IP एड्रेस ये है जो हमें प्रोवाइड है। और दूसरा जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोबारा से अब लैंडसेट को रन कर लेते हैं। ठीक है जी, ./landset। ओके, यहाँ पर अब देखते हैं कि ये हमारा वाईफाई डिटेक्ट कर लेता है या नहीं। ओके जी, ये देखें इसने हमारा वाईफाई डिटेक्ट कर लिया है। अब हमें करना क्या होगा कि नंबर 1 WLAN 0 हमारे वाईफाई का इंटरफेस है,